हेलो, हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे। 3-4 और टाइप बचेंगे, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नया सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बड़ा इंटरेस्टेड होगा टॉपिक, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पहले इसको देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कैसे, ठीक है। इसमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सब थोड़ा बहुत अंतर रहता है। बाकी क्वेश्चन सब वही रहता है, कुछ बहुत खास नहीं रहता है, लेकिन बस कंसेप्ट जान लेना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में कंसेप्ट अगर हमने जान गए तो ये समझ लीजिए कितने टाइप के इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सब कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में रिलेशन हमेशा दिया जाता है। जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद लगाते हैं, तो लगाने के बाद बड़ा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले। देखिएगा रिलेशन, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन का रिलेशन दिया, ए का रिलेशन बी का रिलेशन सी और सी का रिलेशन डी। या तो पहला वाला दिया होगा या तो लास्ट वाला हो सकता है, बीच में भी किसी का अंक या प्रतिशत दे, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा रिलेशन कैसे जोड़ा गया है। ए का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है सी का और सी का रिलेशन है डी का। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, ए का रिलेशन बी का रिलेशन सी और सी का रिलेशन डी से। तो ध्यान दीजिए हम ऐसे एरो लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ऐसे उल्टा चल रहे हैं ना। बी का संबंध डी, सी का संबंध डी से, बी का संबंध सी से और ए का संबंध बी से। तो हम उल्टा चलेंगे। तो देखिएगा ये 320 में, ध्यान दीजिएगा, ये 320 में कितने अंक पाता है, तो 320 अंक पाता, सॉरी 500 में 300। इस 500 का पूर्णांक दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है निकालना, थोड़ी परसेंटेज थोड़ी निकालना है हमको, तो अंक निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ अंक निकालना है। जब प्रतिशत निकालना होता तब हम इसका यूज करते, बट यहाँ तो हमको सिर्फ अंक ही निकालना है। अब देखिएगा डी 320 पाता है तो सी कितना पाता है, तो आप कहेंगे सी 320 का कितना, डी से 25% अधिक पाता है। और आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/4 होता है। 4 में 1 अधिक पाया तो यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5/4। जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 400 पाया। अब देखिएगा फिर इसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि बी जो पाता है वो सी से 10% कम पाता है। तो ध्यान दीजिएगा अब हम बात करेंगे इसकी। देखिए ओरल भी करते जाएंगे। 10%, ये तो 25% अधिक पाया, ये 10% कम पाया, और अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना कम पाया, 40 पाता है, 40 ही पाता है कम। तो अगर हम इसमें 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360 पाता है। अब ए कितना पाता है, तो ए कितना पाया है, इसका बी का 25% अधिक पाता है, 25% अधिक। और 25% का फ्रैक्शन अभी आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। यानी 4 में वो कितना पाया, 1 अधिक पाकर 5 पाया। तो ए कितना पाता है, तो ए पाया है 360 गुणे 5/4। इस 4 से ये कैंसिल करेंगे, ये 9 हुआ, और ये कितना हो जाएगा, 450। तो कितना अंक पाता है, 450। देखिए ओरली भी हमने करते चले आए हैं, ठीक है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, कुछ बहुत पेन का यूज किए, कुछ बहुत हमने ओरल भी कर लिए। तो देखिएगा ओरल कैसे कर लिए, यानी 320 का 25% का मतलब 5/4, सॉल्व किए 400 आया। 400 का 10% 40, और 40 कम कर दीजिए तो बी कितना पाया, 360। और बी से ए कितना अधिक पाता है, 25% अधिक पाता है। तो 25% का मतलब है 1/4, यानी 1/4 फ्रैक्शन बनेगा, यानी 5/4 सॉल्व किए तो कितना आया, 450। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी तक लास्ट वाले का दे रखा था। ठीक है, अंक। अब इसमें जो है अगले ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले वाले का दे रखा है। ठीक है, तो या तो लास्ट वाले का अंक दे रखेगा, पहले का निकालना है, पहले का दे रखेगा, लास्ट का निकालना है, या तो फिर प्रतिशत निकालना होगा। ठीक है, तीन तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसका अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, ए का दे रखा है, बी का पूछा गया है। ठीक है, लेकिन रिलेशन दे रखा है, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है और सी का रिलेशन डी है। रिलेशन किसी का भी दे सकता था, ए का रिलेशन डी से भी देख करके क्वेश्चन पूछ सकता है, सी से भी देख करके पूछ सकता है, बी से भी देख करके पूछ सकता है, किसी से भी देख कर पूछ सकता है। समझ में आया? चलिएगा, आइए देखिएगा इस क्वेश्चन को। ए का रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, ए का रिलेशन है बी से, अब बी का रिलेशन है सी से और सी का रिलेशन है डी से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा कहा गया है कि देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पीछे से सॉल्व करेंगे तो आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम ए से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा से कठिन हो जाएगा। कठिन क्या हो जाएगा, कर लेंगे लेकिन 2-4-10 सेकेंड अधिक समय लगेगा। आइए देखिएगा, हम डी से बात करते हैं तो देखिएगा, सी का संबंध डी से है, बी का संबंध सी से है और ए का संबंध। अगर यदि हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में डी का पूछा गया, किसका पूछा गया है, डी का पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। 20% कम किसको मिलते हैं, डी की अपेक्षा बी को 20% कम अंक मिलते हैं और बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। कितना, 25% अधिक अंक मिलते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं। ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आपकी इच्छा है, डी को आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान करके भी लगा सकते हैं, 10 मान के लगा सकते हैं, 1000 भी मान के लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, यदि हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, डी को मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि 100 है, ये हमने मान लिया, तो ये कितना, देखिए आज 100 मानने से हम ओरली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिएगा, सी 20% कम है तो सी कितना है, 80 है, और ये कितना है, 25% है। 25% अधिक है और 25%, 80 का 25% कितना होता है, 20 अधिक है, तो 20 अधिक का मतलब कितना है, 100। ये 100, और अगर ये 100 है तो बी से ए कितना, 10% कम है, यानी 100 का 10% 10 ही आएगा, 10 और माइनस कर देंगे, कितना, 90। देखिए ओरली हमने कर लिया ऐसे क्वेश्चनों को, समझ में आया। अब 90 बराबर किसके, 90 की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखा है क्वेश्चन में। अगर 90 की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 360 दे रखा है। कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। कितना दे रखा है, 360। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4। तो बताइए 100 यूनिट की वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 400, यानी डी को कितने अंक मिले, 400। ओरली हम कर लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के डाटा के अनुसार हम उसका अप्रोच चुनेंगे, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। और अभी जो क्वेश्चन किए हुए हैं इसमें पूर्णांक का कितना प्रतिशत डी ने पूछा था, कितना प्रतिशत डी ने अंक पाए थे। तो डी कितना पाता था, 400 पाता था, और 400 पाता है किसमें, 500 में। तो बताइए 100 में कितना, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 80
80%। कितने अंक पाता है? 80% अंक पाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, पूर्णांक नहीं अंक नहीं पूछा गया था, क्या पूछा गया था? प्रतिशत पूछा गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने किया है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको बहुत फास्ट। एक परीक्षा में ए बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किया और बी सी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किया। ए ने इस परीक्षा में 810 अंक प्राप्त किए हो तो सी ने इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? देखिए ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। ध्यान दीजिएगा, ए 3 पर्सन है, ए बी और सी। सी यदि 100% अंक पाता है तो बी कितना पाता है? 90%। और 90% तो ए कितना पाता है? तो इसका 10% और कम, ये 10% कम पाया है, ये भी 10% क्या है? कम पाया है। तो इसका 10% कितना? 9 और कम कर दीजिए 81। यदि 81 बराबर किसके? 810 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 10। तो बताइए किसका पूछा गया? सी ने इस परीक्षा में कितने? तो बताइए 100 यूनिट की वैल्यू कितना? 1000। तो सी कितना पाया? 1000 पाया। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी आपका कंफ्यूजन इसी समय इसी वक्त दूर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर यदि ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट है कि ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करिएगा। जिनमें 12 का अंतर है वही ऑप्शन ढूंढिएगा, फिर देख लीजिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक x पाता है तो दूसरा पाता है x + 2, 12 पाता है, ये पाता है। एक x पाता है, एक x + 12 पाता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि उनके अंकों का योग, उनके अंक, ठीक है, उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग के 60%। अब उसके अंक तो किसको लेना है? इसको लेना है कि इसको लेना है? तो ध्यान दीजिएगा, किसको लेना है? तो क्वेश्चन में दूसरे वाले को लेना है। उनमें से एक का अंक, उनमें से एक ने दूसरे से 12% अंक अधिक। ऐसे क्वेश्चनों में जो अधिक वाला है उसको लीजिएगा, ठीक है ना। कौन अधिक है? जिसमें 12 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, उसको हमको लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उनके अंकों का योग। देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है उसके अंक किसके अंक? जो x + 12 वाला, उसका अंक किसके? उन दोनों के अंकों के योग का कितना % है? 60% के क्या है? बराबर है। ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, समझिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होइए कि x वाला लें कि x + 12 वाला। जो अधिक होता है हमेशा उसी को लेना है। तो किसको लेना है? x + 12 वाले को लेना है और उन दोनों के अंकों का योग का 60% के बराबर है। जब यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे तो 2x + 12 × 60% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, यही होगा। 5 का इसमें गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5x + 60 बराबर 6x प्लस कितना? 36। इसको इधर लाइए, इसको, तो x बराबर 24। अगर एक 24 है तो दूसरा x + 12, तो कितना हो जाएगा? 36 है। तो एक के अंक कितने हैं? 24 हैं, दूसरे के कितने हैं? 36 हैं। ठीक है, इसको सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।